Hello guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am Deepak Bansal and इस वीडियो में हम करेंगे SSC CGL 2019 प्री के सभी मैथ्स के क्वेश्चंस जो 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आए थे। हम 3 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट पहले ही कर चुके हैं, तो हम आज करेंगे 3 मार्च की थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज के ऊपर बेस्ड है। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज m। हमारा 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का हमारा जो एवरेज दिया हुआ है वो हमारा m दिया हुआ है। इफ द नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स विल बी क्या, ये पूछा गया हमसे। तो अब लेट्स टेक द नंबर्स। हम क्या करते हैं, नंबर्स को ले लेते हैं। x ले लिया, x माइनस 2 ले लिया, x माइनस 4 ले लिया, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा अगला नंबर, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। अब इनका एवरेज देख लेते हैं। इनका एवरेज क्या होगा, 5x, ठीक है। 5x बाई 5 दैट इज x। तो आपने एक चीज नोटिस करी, हमारा क्या आया, जो मिडल नंबर है वही हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो ये जो हमारा मिडल नंबर है यही हमारा क्या आ गया, एवरेज। तो हमारी एक चीज तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, the average is always middle number. The average is the middle number itself, the middle number, ठीक है। तो हमारा अगर हमारी 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है तो हमारा एवरेज क्या होता है, मिडल वाला नंबर, ठीक है। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमारे नंबर्स हो जाएंगे m माइनस 4, ठीक है, m माइनस 2, m प्लस 2 और m प्लस 4, ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट 5 जो है हमारे वो क्या होंगे, नेक्स्ट 5 हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है ना, नेक्स्ट 5 हो जाएंगे हमारे m प्लस 6, m प्लस 8, m प्लस 10, m प्लस 12 और m प्लस 14, ये हो गए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एवरेज निकालना है। इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल 10 नंबर्स हमारा एवरेज हो जाएगा। इन दोनों को सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10m प्लस 50 डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, m प्लस 5 आ जाएगा हमारा आंसर। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। तो आंसर हमारा क्या होगा, m प्लस 5, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। तो हमें यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात क्या पता लगी, फॉर 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स द एवरेज इज ऑलवेज द मिडल नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ -5/2 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1/2। तो ये हो गया हमारा -5/2 प्लस 3/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/6 इंटू 1/2। अब ये 3 से 2 पे गया तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, -5/2 प्लस 3/8। हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा आया 8, तो -20, एक सेकेंड रुकिए, -20 प्लस 1, ठीक है, ये हमारा 1 आएगा ना, 1। तो हमारा हो जाएगा -19/8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हुआ आंसर, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपका ये एक बारी में हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर हम
लेट करना पड़ेगा वैल्यूज़, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हमारी डी की वैल्यू है, डी का जो हमारा साइन है वो चेंज हो रहा है एक तो, ठीक है। अब लेट करते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं बी एंड बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। तो हमारा कोई इसका क्या आंसर आएगा, हमारा आ जाएगा ए माइनस, इसका हमारा आ जाएगा ए प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4AD, ठीक है। अब ऑप्शन में डाल देते हैं ये दोनों वैल्यू, ऑप्शन में डालते हैं बी और सी हमारा 0 है, ये हमारा 0 और ये हमारा 0, तो हमारा 4AD आ रहा है, 4AD आ रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बी और सी 0, ये 0 हमारा, ये 0, तो हमारा 2A स्क्वायर आ रहा है, ये नहीं है, ठीक है। बी और सी ये 0, ये 0, तो माइनस 2AD आ रहा है, ये भी गलत। यहाँ पर क्या आ रहा है, बी और सी 0 माइनस 4AD, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इस यहाँ पर क्या गलती हो सकती है। हमने ये इसलिए चूज़ किया है बी और सी ताकि हमारे जो ऑप्शन के आंसर अलग अलग आए। एक और चीज़ आप देख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये जो है इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 2 2 जा 4, 4 माइनस 0 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमारी ये वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन और जो फोर्थ ऑप्शन है उन दोनों का आंसर क्या आएगा 4 आंसर आएगा। आपको फिर दोबारा से एक और कोई वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेंगी, और वो भी अगर आप सेम वैल्यूज लेंगे तो हमारे जो है दो ऑप्शंस जो है वो क्लैश करेंगे। तो हमने क्या किया, अलग अलग वैल्यू ली, हमने बी और सी की वैल्यू ली और इन दोनों को सॉल्व कर लिया ताकि हमारा जो है एक ही ऑप्शन जो है वो बचे जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करना था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे ही करेंगे तो आपका आंसर जो है तुरंत आ जाएगा। तो बी और सी को 0 लिया, और हमने क्यों लिया, हमने ये देखा कि हमारा जो साइन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, और ए को 0 ले नहीं सकते क्योंकि हमारे चार ऑप्शन में ए आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब थीटा को लेट करना है तो हम लेट थीटा इज इक्वल टू 30, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/2 माइनस 8 इंटू कॉस 30 क्या होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस में हमारा 5, तो ये 2 से 2 गया, 4 2 जा 8, तो हमारा 1 माइनस 6 प्लस 5 और ये हमारा आ गया 0, दैट इज इक्वल टू RHS। तो हमारा एंगल क्या है, थीटा हमारा क्या कितना हुआ, थीटा हमारा हो गया 30 डिग्री। बस अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री प्लस कोसेक 60। tan 60 कितना होता है हमारा √3, और हमारा कोसेक 60 कितना होता है, कोसेक 60 होता है हमारा 2/√3। तो ये हमारा हो जाएगा √3, 3 प्लस 2, ये हमारा 5। इसको रेशनलाइज कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5√3/3। दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, 2 racers run at a speed of this and this. If the second racer takes 10 minutes less than the first to complete the run, how long? Distance हमें बताना है। अब टाइम दिया हुआ है, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू हमारा क्या होता है डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब टाइम हमारा 10 मिनट्स। अब फर्स्ट वाला जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है तो लेट डिस्टेंस भी, डिस्टेंस हमने कितना ले लिया x, तो हमारा डिस्टेंस x अपॉन स्पीड कितनी 100, ये ज़्यादा टाइम लेगा एक, माइनस x अपॉन 120। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x अपॉन 600 और हमारी वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 6000 मीटर, दैट इज़ हमारा 6 किलोमीटर जो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द आंसर। तो हमारा ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। हमारा आंसर क्या होगा,
हमारा आंसर होगा 6 किलोमीटर जो है हमारा डिस्टेंस हुआ। तो इसको बेसिकली सिंपली सॉल्व करना था, बेसिक मेथड से ही करेंगे इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम। ठीक है, ये हमें क्या दी हुई है, ABC की सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, बोनस मिलता है, एरियर्स मिलते हैं। तो हमारे ABCDE पांचों का बताया हुआ है। अब देखते हैं हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 टाइम्स देयर अदर इनकम। ए की पहले देखते हैं। ए की अदर इनकम हम देख लेते हैं कितनी है। ए की हमारी अदर इनकम है हमारी 14,000। तो ए का हमारा क्या हो गया 14,000 इंटू 4, 14 जो हमारा हो गया 14,000 इंटू 4 56,000। इससे कितनी है, एक सेकेंड, 5 प्लस 10 और 11 12,000 14 इंटू मोर देन 4 टाइम्स 56,000 और यहाँ सैलरी कितनी है 52,000। तो हमारी कम है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब बी पे आ जाते हैं। बी का कितना है, ये 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10,500। बी का है हमारा 10,500 इंटू 4, तो ये हमारा हो जाएगा 42,000। सैलरी जो है ज़्यादा है, तो हमारा एक तो हो गया ये। अब नेक्स्ट देखते हैं 4, ये हमारा हो गई 4 5 6 7 8 8,000 8 9 10 4 4.5 5 4 9 10 10,000। सी की हमारी है कितनी 10,000 और 10,000 इंटू 4 ये हो गई हमारी 40,000। और जो है हमारी सैलरी जो है इसकी कितनी है 40,000 से ज़्यादा है, तो एक ये हो गया। डी का देख लेते हैं। डी की कितनी है 3 4 5 4 5 6 7 7,500 8 9 9, ये हमारा हो गया टोटल 9 3 4 5 6 7 8 9 9,000 इंटू 4 ये हमारी हो गई 36,000। लेकिन हमारा क्या है 31,000 सैलरी है, कम है, तो ये हमारा नहीं है। अब हमारे इसके देख लेते हैं। ई का हमारा कितना है, ये 2 और 3 3,500 3 और 3 6 6,700, ये हमारा हो गया 6,700 6,700 इंटू 4, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 28 25 26, ये हमारी 26,800। लेकिन ये हमारी सैलरी कितनी है वो कम है, तो हमारे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर, क्योंकि हमारे बी और सी ही है जिनकी जो अदर इनकम का 4 टाइम्स से ज़्यादा है सैलरी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 7th क्वेश्चन। एज पर डेटा द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट 20 और मोर मार्क्स, 20 से ज़्यादा मार्क्स के 14 और इन सबको ऐड कर लीजिए 14 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 3, तो हमारा कितने हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 14 प्लस 9, ये हमारा हो गया 42 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 19 प्लस 6 प्लस 3, ये हमारा हो जाएगा टोटल 100। तो 42 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 42% विल बी द आंसर। तो सिंपली परसेंटेज निकालनी थी जो इनके 20 से ज़्यादा मार्क्स हैं या 20 है, तो 42% विल बी द आंसर। आते हैं 8th क्वेश्चन पे। tan 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/√3। tan 60 की हमारी कितनी होती है √3 डिवाइडेड बाय cos 30 हमारा कितना होता है √3/2। तो हम ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ 4/√3 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये हमारा हो जाएगा 8/3। 8/3 हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 9th क्वेश्चन। अब हमारा ट्रिपलेट, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और 8 15, हमारा ट्रिपलेट क्या होता है 8 15 और 17। तो यहाँ हमें ये साइड तो हमें पता लग गई, बेसिकली हमारा 15 है और हमें निकालना क्या है कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारा कितना है 15 और परपेंडिकुलर कितना 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15/8, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है
10th क्वेश्चन, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज। ए हमारा काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 20 दिन में। और बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है? 25 दिन में। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा? 100। 25 4 जा 25 जा। दे बिगैन टुगेदर, साथ में काम शुरू किया, और बी लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज, साथ में किया तो एफिशिएंसी ऐड हो जाएगी। 5 + 4 9, ये 9 ये एक दिन का काम है, ठीक है, एक दिन का। और 5 दिन साथ में काम किया तो कितना काम हो चुका है? 45 45 यूनिट्स हो चुका है। हमारी रिमेनिंग कितना काम हुआ? रिमेनिंग यूनिट्स कितनी है? 100 टोटल था और 45 हो चुका है, तो हमारी 55 यूनिट्स ऑफ वर्क बचा है। ये किसको करना है? हाउ मैनी मोर डेज विल ए टेक टू फिनिश रिमेनिंग वर्क। अब इतना रिमेनिंग वर्क बचा है और किसको करना है? ये ए को करना है, तो डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 11 डेज विल बी द आंसर। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 11th क्वेश्चन। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हमारा क्या पूछा है? हेमिस्फीयर पूछा है। तो 2πr², तो 2 × 27 22/7 × 7 × 7, ठीक है। तो 7 से 7 44 × 7। अब देख लेते हैं, 7 4 जो 28, 8 आ गई, यूनिट डिजिट 8 है, यहीं से मार्क करना है, पूरा मल्टीप्लाई ही नहीं करना है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ वीडियोस में, यूनिट डिजिट आप ध्यान रखिए। ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं, ये आपके कुछ सेकंड बचाएंगे और उन कुछ सेकंड से आपके मेंस में बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो 7 4 जो 28, 8 आना चाहिए, 8 और किसी में है ही नहीं, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपको सीधा मार्क करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है ये सिंप्लीफिकेशन का। अब मैंने बताया हुआ आपको, जहाँ भी ऑफ आएगा उसको पहले लेना है। तो 36 डिवाइडेड बाय, हमारा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ऑफ, तो 42 × 6, ये एक साथ हो जाएगा, जो हमारा क्या डिवाइड होगा? × 7 प्लस 6 3 जा और 3 8 जा 24, तो ये हमारा हो गया 8। अब -4 बचा, ये हमारा क्या बचा? -4, तो -3/4, ये हमारा 3 2 जा 6 6 4 10 -5/4, ठीक है। 2 से काट दिया ना 10, और तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? 36 डिवाइडेड बाय 42 × 6 × 7 प्लस 8 माइनस हमारा कितना आएगा? 2। ये मैं आपको बता देता हूँ ये 6 क्यों आया ऐसा। जहाँ भी ऑफ होगा तो आप आगे पहले इनको जो है एक साथ लेना पड़ेगा, आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 42 × 6 जो भी आएगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, और फिर वो 36 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7 7 से 7, तो हमारा 1 + 8 - 2, तो 9 - 2 हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। तो मैंने क्या बताया, ऑफ जो है वो पहले सॉल्व होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हाउ मेनी पेशेंट्स वर इन द एज ग्रुप 40 to 60 एज ग्रुप में बताना है। अब 40 to 60 में क्या होंगे? लेस देन 60 में जितने भी थे, लेस देन 60 में जितने भी थे, माइनस लेस देन 40, हमें 40 से कम तो चाहिए नहीं, तो हम क्या कर देंगे? लेस देन 40 वाले माइनस कर देंगे। तो लेस देन 60 में कितने हैं? 45, और लेस देन 40 में 29, तो हमारे 45 - 29 ये हमारे हो गए 16, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन डिफरेंट फैसिलिटीज। ये दिखाया हुआ है, साइंस में बॉयज गर्ल्स कितने हैं, आर्ट्स में कितने हैं, कॉमर्स में कितने हैं, वोकेशनल में कितने हैं। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है। साइंस और वोकेशनल सब्जेक्ट्स में टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं। अब हम टोटल स्टूडेंट्स देख लेते हैं पहले। तो 35 + 18 + 25 + 47 + 45 + 40 + 10 + 30, ये हमारा टोटल आएगा कितना? 250। हमसे क्या पूछा है? साइंस और वोकेशनल के, तो हमें ये ऐड करना है 35 + 18, और हमें ये ऐड करना है। तो 40 + 35 75, 75 + 18 हमारा हो गया 93, तो हमारे 93 डिवाइडेड बाय 250 × 100, तो ये गया 5 5 जो 25, 5 2 जो 10,
ये हमारा क्या आएगा 186/5, दैट मीन्स 5 3 जो 15, 5 7 जो 35.2%, 37.2% विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा 15th क्वेश्चन, ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है। इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी, ठीक है। एंगल बी ए सी ये हमारा कितना है, बी ए सी हमारा कितना है 40 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री, और ये दोनों साइड इक्वल है तो हमारे ये क्या होंगे, ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये एंगल इक्वल होंगे। तो ये हमारा 40 है तो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये हमारा कितना बचा 140 डिग्री, और ये इन दोनों का सम हो गया, 140 का ये हाफ होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 70। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। हमसे एंगल बी ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। बताइए, प्री में इतने आसान क्वेश्चन आते हैं और आप कहाँ इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा दिखा जहाँ आपको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, बताइए। 50 मार्क्स फ्री के होते हैं प्री में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड रिप्लेस एस्टेरिक इन द क्वेश्चन दिस, डिविजिबिलिटी बाय 11 पूछिए, बताइए। अब आपको पता होगा डिविजिबिलिटी बाय 11 में क्या होता है, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम जो है, के सम का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 0 और 11 होना चाहिए, ठीक है। यही होता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 11। तो हमारा यहाँ देख लीजिए, ये 9 प्लस 7 प्लस 3 10 प्लस 19 प्लस एस्टेरिक, और नेक्स्ट क्या है 4 और 2 और 5, ये हमारा हो गया 11। तो अब आप देख लीजिए इसकी क्या वैल्यू होगी, या तो 11 हो, ये 22 होना चाहिए, जब भी 11 डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, क्योंकि 11 का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये अगर 11 है तो इसे 11 बनाने के लिए या तो 8 यूज करें, ठीक है, वो तो नहीं होगा। तो हमारा 22 बनाने के लिए हम 3 होगा एस्टेरिक, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। और डिविजिबिलिटी बाय 11 ये आपको पता होनी चाहिए थी, तो इससे 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता। बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। 2 numbers are in the ratio 5:7 if the first number is 20। अब 5 का हमारा कितना दिया हुआ है 20, तो ये 4 जा, अब 7 सेकेंड नंबर पूछा है, सेकेंड नंबर क्या होगा 7 4 जा 28, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। ये 5 सेकेंड का क्वेश्चन बताइए, प्री में आया हुआ है, कितना आपका टाइम बचता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप करके तो देखिए, आप एक बार पढ़ के तो देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ ए नंबर इज 198, लेट दिस नंबर बी 100, ठीक है। इस नंबर को हमने क्या ले लिया 100 ले लिया। अब इसको 100 लिया है तो इसका 62% और इसका हमारा 80% कितना हो जाएगा, इसका 62% हमारा हो जाएगा 62 एंड 80% हमारा कितना हो जाएगा 80। तो ये हमारा हो गया 62, ये हमारा हो गया 80। अब इसका डिफरेंस पूछा है, क्या डिफरेंस कितना है 198, डिफरेंस कितना होगा 18 इज इक्वल टू 198। तो 1 इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर, तो हम नंबर पहले यही लेके चलते हैं। तो इसका 92% और इसका 56% क्या होगा, इसका 92% होगा 92, ये होगा हमारा 92, ये होगा हमारा 56। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना हुआ 36। तो हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 11, तो 36 इंटू 11, ये अब आप देख लीजिए यूनिट डिजिट कौन सी है 6 है, 6। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। आपको यही मार्क करना था, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आएगा 396, ठीक है। तो आसान था क्वेश्चन, बस आपको क्या करना था 100 लेके कीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकेंड लगने थे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर।
और एक ये यूनिट डिजिट वाला चीज़ ज़रूर याद कीजिए, आपके 5-10 सेकेंड ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन में, मेंस का पेपर है तो आपके 10 क्वेश्चंस में आपके ये टाइम बचेंगे, आपका कम से कम 2 मिनट बचेंगे। तो यहाँ आपने देखा 1-6 आ रहा है यूनिट डिजिट, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 6 आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। 19th क्वेश्चन, AP बाइसेक्ट्स एंगल BAC। अब ये हम बना लेते हैं एक बार फिगर दोबारा। ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, ठीक है। ये ठीक है, AP बाइसेक्ट, AP हमारी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है एंगल BAC को, तो ये हमारा एंगल ये इसके इक्वल हो गया। AB हमारी कितनी है 4, AC हमारा 6, BP है हमारा 3, और हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। तो आपको पता होगा हमारी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। उसमें रेशियो का क्या होती है, AB बाय AC इज इक्वल टू BP बाय PC, ये आपको आइडेंटिटी पता होगी, ठीक है। तो AB कितना है 4 बाय 6 इज इक्वल टू 3 बाय x, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 3 18, 18 बाय 4, 18 बाय 4 हो गया 9 बाय 2, दैट इज 4.5 विल बी द आंसर। तो हमारा x कितना, x मतलब CP हमारा हो जाएगा 4.5, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 20th क्वेश्चन, अ डीलर सोल्ड 6 स्विंग मशीन फॉर दिस मच विद अ प्रॉफिट ऑफ दिस, 8 मशीन्स कितने में बेचेगा, ठीक है। तो हमारा 5% है, 5% हो गया 1/20, ये हमारा CP, ये हमारा प्रॉफिट, तो हमारा SP कितना, SP हमारा 21, ठीक है। 21 की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है 63,000, तो हमारी 1 की कितनी हो गई 3,000, ये हो गई 6 स्विंग मशीन। तो हमारी 1 स्विंग मशीन की सेलिंग प्राइस ऑफ 1, सॉरी अगर हम निकालें ये हमारी हो गई 6 की, लेकिन हमें निकालना है CP ऑफ 1 स्विंग मशीन कितनी हो गई, ये हो गया हमारा 20 इंटू 3000/6, है ना। ये हमारा से 3000 हो गया, 3000/6 10,000, ये हमारा हो गया CP, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें सिंपली सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सेलिंग प्राइस, ये हमारी 6 का है, तो 6 स्विंग मशीन की है, तो हमारी 1 की कितनी हो जाएगी 500, 1 का SP ऑफ 1 मशीन, ठीक है। ये अब हमें ये आपको पता होगा SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 प्रॉफिट परसेंट इंटू CP, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। तो हमारा SP निकालना है हमें, SP इज इक्वल टू 15% प्रॉफिट 115/100, और हमारा CP कितना है 10,000, ये हमारे 2 0 से 2 0, ये आ गया हमारा 11500, ये आ गया SP ऑफ 1। हमें कितनी मशीन्स पूछी हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मशीन, तो हमारे SP ऑफ 8 मशीन इज इक्वल टू 11500 इंटू 8, दैट विल बी इक्वल टू 92,000, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। तो हमारे क्या है आंसर, 92,000 विल बी आंसर, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 स्विंग मशीन विद 15% प्रॉफिट। तो हमें क्या निकालना था, बेसिकली हमने क्या किया, सिंपली कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, तो हमने ये क्या किया, ये फॉर्मूला यूज कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या कहता है, ये दोनों हमारे टेंजेंट्स है। अब ये हमारा टेंजेंट है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये हमारा एंगल कितना गिवन है, ये एंगल हमारा गिवन है 62 डिग्री, ये हमारा ये गिवन है 62 डिग्री। अब आपको पता होगा ये एक चीज़ होती है,
ये हमारा सेंटर। तो ये अगर हमारे टेंजेंट्स हैं और ये हम, तो इन दो एंगल्स का सम, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारा कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर हमारा ये दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हमारा यहाँ पर ये 62 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 118 डिग्री, और ये हमारा 118 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 118 का हाफ 59 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर, क्योंकि आपको पता होगा द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर वो क्या होता है डबल होता है, इसका डबल होता है। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, हमें सेंट्रल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर हमें पता है, तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, 118 का हाफ हमारा हो गया 59%। तो हमें ये जो प्रॉपर्टी है ये याद होनी चाहिए थी। ठीक है, ये हमारा ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22nd क्वेश्चन, 27a³ माइनस 2√2b³ इज इक्वल टू। अब 27a³ क्या हो गया 3a का होल क्यूब माइनस √2b का होल क्यूब। अब a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी हो गई, a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी क्या कहती है, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab नहीं ab। ठीक है, यही होती है हमारी आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो हम अब बस इसको लिख लेते हैं। तो हमारी क्या हो जाएगी 3a माइनस √2b, 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस √2b का होल स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 3√2ab। अब ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो a³ माइनस b³ की आइडेंटिटी लगनी थी सिंपली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 23rd क्वेश्चन, अ सर्कल विद रेडियस 5, ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, ये हमारी हो गई कॉर्ड, ये हमारा हो गया रेडियस, ये हमारी हो गई 5। अ कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर, ये हमारा सेंटर हो गया, से 3 सेंटीमीटर दूरी पे है हमारी एक कॉर्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, अब आपको पता होगा ये 90 है, तो ये ट्रिपलेट हो गया 3। हमारा ट्रिपलेट क्या होता है, पाइथागोरस है, राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5 का बनता है। 3 ये है, 5 ये है हमारा 4। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, तो 4 का डबल हमारी कॉर्ड हो जाएगी 8। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारी कितनी होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चंस बताइए प्री में आते हैं। अ पर्सन मार्क्ड हिज गुड एट अ प्राइस दैट वुड गिव 100% प्रॉफिट। मान लीजिए हमारा सीपी कितना है 100 और मार्क्ड प्राइस हमारा कितना हो गया, इसका 40% ऊपर मीन्स 140। इफ ही बट ही डिक्लेयर्ड अ सेल एंड अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। अब इस पे कितना -20% डिस्काउंट, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 140 पे 20% कितना होता है 1/5, ये हमारा डिस्काउंट हुआ है। तो 140 इंटू 4/5 पे बेची गई होगी। ठीक है, तो 5 2 जा 10 28 8 4 जा 2 3 4 2 जा 19 112 पे बेची गई है। हमसे क्या पूछा गया है, टोटल प्रॉफिट पूछा गया है। अब टोटल प्रॉफिट पूछा गया है तो सीपी और एसपी से ही प्रॉफिट निकलता है, तो हमारा कितना 12% प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर। तो हमारा 100 है और 100 की कोई चीज़ हमने 112 में बेची है, तो हमारा कितना प्रॉफिट हुआ 12%। तो सिंपल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे 25th क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 years। एसआई 3 साल के लिए है, 3 years के लिए एट द रेट 5% कितना होता है हमारा 15%। तो हमारा सी आई एसआई हो गया, सी आई 3 years के लिए एट द रेट 5% कितना होता है 15.7625। ठीक है, तो हमारी 15% की वैल्यू कितनी गिवन है 1200। हमें निकालना क्या है 15.7625% की, वो कैसे निकलेगी 1200 अपॉन 15
परसेंट इंटू 15.7625। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये कैसा है आपको पता है ना, वही वाला फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 से आप करेंगे तो आपका जो है 15.7625, ये आपको याद होना चाहिए वैसे सी आई, क्योंकि कुछ जो हमारी परसेंटेज हैं हमारी जो फिक्स हैं वो याद होनी चाहिए। तो बस 1 1 2 3 4 25 4 जा, ये हमारा 25 6 जा 3 0 5, ठीक है। 5 8 जा 40 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 से 0 गई, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 0, 15 30, ये पूरा गया। ये हमारा क्या आया, इस 15.762% की 1261 जो है हमारा आंसर हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना था। ये डायरेक्टली सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वो आप परसेंटेज के से कीजिए। CI/SI के क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा परसेंटेज से कीजिए, सबसे आसान मेथड है ये सॉल्व करने का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे, कि जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए ये जो मैंने 3 शिफ्ट के क्वेश्चन करवा दिए आप इनके प्रैक्टिस कीजिए।